नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। रतनगण श्रावकाचार्य की वाचना चल रही है। एक तरीके से एक ब्रीफ स्वाध्याय चल रहा है। अद्भुत ग्रंथ है चरणानुयोग का। जैन शासन में ज्ञानी के जीवन में चारों अनुयोग होते हैं। प्रवचन सार में भी स्पष्ट आता है। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, अर्थात द्रव्य के अनुसार चरण, अर्थात जितना द्रव्य का आश्रय हुआ आत्मा का उतना चरणानुयोग पर्याय में उत्पन्न होता है। द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, तो जैसा आचरण होता है उसके अनुरूप आत्मा का आश्रय होता है। दोनों तरफ से घटित किया है आचार्यों ने। तो स्वामी समंत भद्र आचार्य का ये अद्भुत रतन करंड श्रावकाचार ग्रंथ, इसका प्रथम अधिकार अपना चल रहा था, सम्यक दर्शन अधिकार। अब तक सम्यक्त्व की परिभाषा, फिर देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं उनकी परिभाषा, फिर जिसको देव शास्त्र गुरु द्वारा प्रणीत आत्म तत्व का अवबोध हो गया, ऐसे जीव के जीवन में 8 अंग होते हैं सम्यक्त्व के। और ऐसा समकिती जीव को कभी जीवन में मूढ़ता ही नहीं होती। देव मूढ़ता नहीं, सबसे पहले लोक मूढ़ता, फिर देव मूढ़ता, फिर गुरु मूढ़ता या पाखंड मूढ़ता, एक ही बात है। अब आगे क्या कहते हैं 25वीं पूछ रही थी ना बहन जी, 14 नंबर छंद समझ में नहीं आया। सरल है एकदम वो। तो 14 नंबर में ये बताया है अमूढ़ दृष्टि, माने 4 गतियों में दुख दिलाने वाले कुमार्ग, कुमार्ग और कुमार्ग पर चलने वालों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचन से स्तवन नहीं करता और हाथ आदि जोड़कर स्तवन नहीं करता, वही जीव सम्यक दृष्टि होता है। यह है। अब कहते हैं सम्यक्त्व को नष्ट करने वाली 8 चीज हैं। मद, ये दुनिया में मद बड़ा खतरनाक है। देखो, एक होता है मान, एक होता है मद। नियम सार में दोनों को अलग अलग कहा है, मान और मद। मान तो भूमिका अनुसार ज्ञानी के भी हो सकता है, जितनी कसाई गई उतना मान चला गया, और जितनी कसाई शेष है उतना मान होता है। पर मद मतलब गहलता, जिससे अज्ञानी अपना और दूसरे का मूल्यांकन उसी से करता है।
इसके 8 छंद हैं, वो मैं 8 नहीं लूंगा, केवल एक छंद लेंगे अपन 25 नंबर का इसका, कि सम्यक्त को नष्ट करने वाले 8 मदों का नाम। 2 बातें हैं, जिसको सम्यक्त हो गया और सम्यक्त होने के बाद ये मद हो जाए तो सम्यक्त से च्युत हो जाता है, और जिनको ये 8 मद हों उनको सम्यक्त तो पैदा ही नहीं होता। 48 पेज पर 25 नंबर श्लोक। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमें माहुर्गतस्मया। बोलिए, ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमें माहुर्गतिस्मया। ये वैसे तो मद असंख्यात तरह के हो सकते हैं। अब पहले ज्ञान का मद लिया। आप कहोगे ज्ञान तो मोक्ष का कारण है। ज्ञान का मद माने 6 उपसम ज्ञान का मद। अनंतों बार 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो गया, 9 पूर्व का। 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है, तो 6 उपसम ज्ञान का मद हो जाए। जैन दर्शन में ज्ञान बढ़ने से मुक्ति का संबंध कतई नहीं है। हो सकता है एक अक्षर का ज्ञान हो और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्ञान हो और अभिमान करके उस भव में निगूढ़ चला जाए, नरक चला जाए। उदाहरण है, ग्रंथों में भरे पड़े हैं। किसी ने मुझे बताया था दिखाकर, एक कृपालु देव के एक पत्र में, अपने एक भावनगर में सत्संग मंडली है, एक भावनगर कोलकाता में एक वंदना बहन जी हैं, तो वो अपने कृपालु देव के पत्र आदि का बहुत स्वाध्याय करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था शायद कि उसमें एक ऐसी लाइन आती है कृपालु देव के एक पत्र में कि ज्ञान बढ़ जाए और विशुद्धि ना बढ़े तो ऐसा ज्ञान अधोगति जाने के काम आता है। ज्ञान तो बढ़ गया पर विशुद्धि नहीं बढ़ी। ज्ञान बढ़ गया माने 6 उपसम ज्ञान बढ़ गया। 6 सम्यक ज्ञान अल्प 6 उपसम ज्ञानी को भी हो सकता है, और अधिक 6 उपसम ज्ञान हो और सम्यक ज्ञान ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ज्ञान का मद, देखो ना, भगवान केवली प्रभु तीनों लोक को जानते हैं और 100 इंद्र उनके चरणों में बैठे हैं, और जरा भी मद नहीं है उनको, भगवान को। ज्ञान का मद और पूजा का मद। पूजा माने जो अपन ये पूजा करते हैं ये नहीं, पूजा माने ऐश्वर्य। तो साहब इनकी बहुत पूजा है, इनकी बहुत पहुंच है, किसी की पुण्य उदय से बहुत पूछ परख हो, बहुत दुनिया उनको मानती हो, उसको पूजा मद कहते हैं। ग्रंथों में इसको ऐश्वर्य मद भी कहा है, और कहीं कहीं धन मद भी कहा है। धन का मद, ऐश्वर्य का मद, पूजा का मद। अरे साहब इनकी बहुत चलती है गांव में। लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे जब पाप का उदय आए। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं ग्रंथों के अंदर। ये तो कुपात्र को दान देकर पूर्व जन्म में इसी रतनकर्ण श्रावकाचार में आया है। किसी ने प्रश्न किया कि पापी लोग भी धन से युक्त देखे जाते हैं, धन और ऐश्वर्य से संपन्न, ये कैसे होता है? तो आचार्य ने उत्तर दिया, सदासुखदास जी ने, जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र को दान दिया है वो इस खोटे काल में जन्म लेकर खोटे साधनों से उनको धन की प्राप्ति होती है और फिर मरकर नरक निगोद चले जाते हैं। क्या ऐश्वर्य, कभी कभी ऐश्वर्य हमसे अधिक कुत्तों के भी हो सकता है। लिखा,
हमको अपना पेट भरने के लिए उपयोग जलाना पड़ता है मनुष्यों को, पर कुत्तों को उपयोग नहीं जलाना पड़ता। उनको कहो तो कभी कभी कुत्ता एसी में रहता हो और उसका मालिक धूप ताप में कमाने जाता हो, वो लोग कुत्ते की अधिक पुण्य है या फिर उस मालिक की अधिक पुण्य है। इसलिए ऐश्वर्य मद की चीज नहीं है, लेकिन ऐश्वर्य की मद का निमित्त है अज्ञानी के। कुल का मद और जाति का मद, ये दो चीज है, कुल और जाति। तो कुल कहलाता है पिता पक्ष का, और जैसे आप किस कुल के हो होता है ना, और जाति कहलाती है माता के पक्ष से, मामा के पक्ष से। तो किसी को कुल का मद होता है, किसी को जाति का मद होता है। जैन शासन में तो ये लिखा, उत्कृष्ट कुल में जन्म ले और निकृष्ट कार्य करे तो वे नीच गोत्री है, और नीच गोत्र में जन्म ले और उत्कृष्ट कार्य करे तो वो उच्च गोत्री है। बाहर के गोत्र से कोई संबंध नहीं है। ग्रंथ उठाकर देखो, हम ब्राह्मण क्षत्रिय अपने जितने तीर्थंकर हुए वो सब क्षत्रिय थे, मोक्ष जाने वाले सब ब्राह्मण थे। और ऐसे भी है कि शूद्र कुल में जन्म लिया हो उसको भी पंचम गुण स्थान हो सकता है, क्षुल्लक बन सकता है। पंचम गुण स्थान छोड़ो, एक त्रियंच को कौन सा गुण स्थान हो सकता है? पांचवा। एक त्रियंच देह छोड़कर 16वें स्वर्ग जा सकता है, गजब हो गया। जबकि त्रियंच तो नीच गोत्री कहलाते हैं। ये कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब जो कभी कुल्ला नहीं करते, जो कभी दंत मंजन नहीं करते, और उनको आत्मा का भान हुआ और संयम प्रकट हो गया, और संयम प्रकट होकर स्वर्गों में गए, वह हम देव पर्याय धारण करी, वहां से आकर अभी मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष चले जाएंगे। तो क्या हुआ गोत्र का, क्या हुआ? इसलिए जैन दर्शन इस जातिवाद में विश्वास नहीं करता। सच बात तो ये कि जैन दर्शन कोई कास्ट ही नहीं है, जैन तो धर्म है, जो पाले सो जिन धर्मी। नारकी भी जैनी होते हैं, त्रियंची भी जैनी होते हैं। वो बताओ, पांचवा गुण स्थान है तो बिना जैन बने थोड़ी हो गया पांचवा गुण स्थान उस त्रियंच के। नारकी भी जैनी है। गुरुदेव कहते थे 8 वर्ष की कन्या को सम्यक दर्शन हो सकता है। 8 वर्ष की कन्या वो सम्यक दर्शन ले सकती है। जो पाले सो जैन है, जिन धर्म ऐसा है। इसलिए चारों गति में और तीनों लोक में जैन है। लोग कहते हैं ना कि जैनियों की संख्या घटती जा रही है, मैंने कभी नहीं घटी जैनियों की। सारे देव जैन होते हैं, असंख्यात हैं स्वर्गों में। ये तो वर्तमान में मध्य लोक में काल के प्रभाव से हमको थोड़ा ऐसा लगता है कि जैनी कम हो रहे हैं। कुल का मद और जाति का मद, माता के पक्ष का मद, मेरे मामा ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, वो क्या दम है इसमें? मामा और पिता क्या कर लेंगे? जैन दर्शन में पिता मोक्ष जाए और बेटा नरक जाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बेटा नरक जाए, बेटा मोक्ष जाए और बाप नरक जाए। बताओ ऐसा उदाहरण कि लेकिन पुत्र आदि का वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। रावण देखो ना, रावण के पुत्र मोक्ष गए, इंद्रजीत आदि, और रावण नरक गई। जैन दर्शन में परंपरावाद नहीं है, मोक्ष परंपरावाद से नहीं होता। ये इस कुल में जन्मा है और इनके कुल के महान थे सब, तो ये भी मोक्ष जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल का मद, दैहिक बल का मद, बड़े बड़े नारायण प्रति नारायणों का मद चकनाचूर हो गया। अंतिम समय
श्री कृष्ण का मद चकनाचूर हो गया। जब द्वारिका जलकर राख हुई, 6 महीने तक तट पर बैठे रोते रहे नारायण श्री कृष्ण। ये सब कैसे विनाश हो गया? 6 महीने तक अफसोस इस बात का कि अपने माता पिता को नहीं बचा पाई। सारी दुनिया के रक्षक अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। कौन किसको बचाए, कौन किसकी रक्षा करे? इसलिए ज्ञानी इस देह के बल से भिन्न आत्मबल को पहचानते हैं, तो उनको मद उत्पन्न नहीं होता। रिद्धि मद, ये रिद्धि मद क्या है? हो सकता है कोई धर्म क्षेत्र में आ गया हो और उसको रिद्धि प्रकट हो गई हो, कोई 64 रिद्धियां होती हैं, तो रिद्धि का मद हो जाए तो गुण स्थान से गिर जाए। इसलिए मुनि भगवंत रिद्धियों का प्रयोग अपने लिए नहीं करते, स्वयं के लिए, परोपकार के लिए, जिन धर्म की रक्षा के लिए, दुखी जीवों की रक्षा के लिए उस रिद्धि का प्रयोग करते हैं। कदाचित अपने लिए नहीं करते रिद्धि का प्रयोग, इसलिए उन्हें रिद्धियों का मद नहीं है। अरे बिना रिद्धि के भी केवल ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। बिना वक्ता बने तो अनंतों जीव मोक्ष चले गए आज तक, पर बिना श्रोता बने एक भी जीव मोक्ष नहीं गया। क्या कहा? बिना वक्ता बने तो अनंतों जीव मोक्ष चले गए, पर बिना श्रोता बने एक भी जीव मोक्ष नहीं गया। अवधि ज्ञान नहीं हो चलेगा, मनःपर्य ज्ञान नहीं हो चलेगा। मति श्रुत ज्ञान स्वरूप में लग जाता है तो केवल ज्ञान हो जाता है। नहीं है कोई रिद्धि, नहीं है तो नहीं है। रिद्धियों को करना क्या? मेरे पास तो चैतन्य रिद्धि है ना, मेरा भविष्य क्या है? बताओ आपका भविष्य क्या है? उसमें आया ये ज्ञानानंद श्रावकाचार, एक चरणानियुग का ग्रंथ है, वो भी ब्रह्मचारी रायमल जी का, उसका ग्रंथ का नाम ही है ज्ञानानंद श्रावकाचार। तो उसमें एक जीवन पत्रिका है ब्रह्मचारी रायमल जी की, आत्मकथा। तो उसमें लिखा है कि मेरा भविष्य क्या है। तो ये नहीं कहा कि मेरा भूतकाल निगूढ़ था, भविष्य सिद्ध दशा है। मेरा भूतकाल भी चैतन्य था, मेरा वर्तमान भी चैतन्य है, मेरा भविष्य भी चैतन्य रहेगा। मेरे को काई की चिंता है? मेरा तो तीनों काल चैतन्य है ना। मैं सिद्ध शिला पर भी चैतन्य था, मैं संसार दशा में भी चैतन्य हूं। इसलिए ज्ञानियों, वो रिद्धि जो यहीं रह जाए उसका क्या मोल है? रिद्धि मद नहीं होता, तप मद नहीं होता। और तप मद हो तो गुण स्थान गिर जाए। वो तो स्वरूप की उग्रता का, स्वरूप की रमणता में उग्रता हो तो उसको तप कहते हैं। यदि तप का अभिमान हो तो गुण स्थान गिर जाए, पहले गुण स्थान में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है किसी मुनिराज ने तप ही नहीं किया हो और केवल ज्ञान हो गया हो। बाह्य तप की बात कर रहा हूं मैं। हुए हैं एक ऐसे जीव जिन्होंने बिना तप के केवल ज्ञान प्राप्त किया। बताओ उनका नाम? भरत चक्रवर्ती। या राइट, भरत लिखा है ग्रंथों में। कोई भी बाह्य तप नहीं किया, दीक्षा लेते ही इतना समय ही नहीं मिला। कोई 28 मूल गुण पालन नहीं किए, दीक्षा ली, वस्त्राभूषण उतारे, स्वरूप में गए और सीधा ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान फलाना ढिकाना के गए, जानवी जी हो गई वृत्ति परिसंख्यान, हो गए उपवास। बाह्य तप नहीं किया उन्होंने, एक भी बाह्य तप नहीं किया। इसलिए तप की वैल्यू नहीं है, वैल्यू शुद्धोपयोग की है। हो सकता है बाहर में बहुत तप करे और शुद्धोपयोग कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, स्वरूप में गया ही नहीं। निहाल भाई सोगानी जी से प्रश्न किया, हमें कितनी देर स्वाध्याय करना चाहिए? तो सोगानी जी उत्तर देते हैं कि प्रश्न ही गलत है, कितनी देर का सवाल ही कहां है। बोले चर्चा से वीतरागता नहीं बढ़ती, चर्चा से मोक्ष नहीं होता, लीनता से मोक्ष होता है, स्वरूप की लीनता से।
और उदाहरण क्या है? सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं तो भी गुण स्थान चौथा का चौथा रहता है। और एक घर गृहस्थी वाला जीव अंतर मुहूर्त में कर्म काट के निर्वाण प्राप्त कर लेता है, और कोई चर्चा ही नहीं करी वो पहले। ऐसे भी उदाहरण है, सीधा आया और स्वरूप की महिमा आई, उसी में समा गया और केवल ज्ञान ले लिया। चर्चा का कोई बाउंडेशन नहीं है। शरीर माने रूप का मद, रूप का क्या ही का मद है। 25-50 वर्ष की जिंदगी है, इस हड्डी के ढांचे पर लाशें लटक रही हैं, इसका काय का मद है। इसका एक क्षण नहीं लगता व्यक्ति को। बड़े बड़े रूपवान को कैंसर हो जाए तो 1 महीने में ही रूप झुलस जाता है पूरा का पूरा, वो सब खत्म। पढ़ते ना, टीवी में आता है, इसमें आता है, कौन है, कोई एक टीवी की हीरोइन है, उसको कैंसर हो गया, क्या नाम है? हाँ, हिना खान। आपको कैसे पता? जैसे आपको पता है ऐसे हमें पता है। और अब रोती है, करे क्या? मतलब उनकी बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उज्जैन की घटना। एक पिताजी अपनी बच्ची के साथ दूध लेने गए, छोटी बच्ची, मॉर्निंग में जाते ना दुकान पर, वहीं अटैक आया, वहीं खत्म हो गया उसी समय तत्काल। एक अभी विदिशा में एक लड़की नृत्य कर रही थी, वो तो अपने मुमुक्षु समाज का ही कार्यक्रम था विवाह का, और नृत्य करते करते ही खत्म हो गई। अब क्या करेंगे उस सुंदर रूप का? खत्म खेल। काय का रूप? ये तो पेड़ के पत्ते जैसे हैं, एक पत्ता झड़ गया, एक पत्ता झड़ने वाला है, एक पत्ता थोड़ा काला है, एक पत्ता थोड़ा जल गया है, एक पत्ता नया उत्पन्न हुआ है। अंत में सबकी एक ही दशा है। ये तो पुद्गल है ना। अंत में इस पूरे शरीर का सार है एक लोटा राख, तो इसका काहे का मद है। इसलिए ज्ञानी शरीर से भेद विज्ञान करके वैराग्य बढ़ाते हैं। आप जानते हो, सीता ने राम को कभी द्वेष बुद्धि से नहीं देखा। जब सीता नरक में रावण को संबोधन करने गई, सीता का जीव स्वर्ग से आकर देव बन गया था ना, तो रावण घबराया। उसने सोचा अब ये मेरे से बदला लेने आई है। तब सीता का जीव कहता है, तुम घबराओ मत भव्य, तुम्हारी गलती नहीं थी, इस देह के रूप की गलती थी। तुम तो विद्वान हो, तुम तो ज्ञानी हो। इसलिए ज्ञानी को इस देह का मद नहीं होता। एक चक्रवर्ती ऐसे हुए हैं, सनत कुमार, नाम सुना होगा। इतना सुंदर शरीर कि उनके रूप की एग्जीबिशन लगती थी। मॉर्निंग में नहा धो के सिंहासन पर बैठते थे तो कई किलोमीटर तक लाइन रहती थी महाराज को देखने की। चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, सब देख देख के वाओ वाओ गजब, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। ऐसे लंबी लाइन लगती थी रूप को देखने की। वो उन सनत कुमार को 700 वर्ष के लिए कोढ़ रोग हो गया था। क्या है? ये तो शरीर है। ये ज्ञानी इस शरीर से यदि न सधे तो समाधि अंगीकार कर लेते हैं। बहुत पुरानी लाइनें आप पढ़ते होगे। राचन रूप स्वरूप न या को, बिरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। इस शरीर का स्वरूप ये नहीं है कि इसमें रमा जाए। राचन जोग स्वरूप न जाको, बिरचन जोग सही है। बिरेचन कहते हैं मतलब त्यागने को। इस शरीर का स्वरूप है कि इसे तुम जितनी जल्दी छोड़ोगे उतनी जल्दी तुम सुखी रहोगे। और ये तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। इसलिए ये 8 मद सम्यक्त को नष्ट करने वाले कहलाते हैं और ये ज्ञानियों को नहीं होते। पढ़ लीजिए एक बार श्लोक।
ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपोव्रता टाव्रसित्यमानितम स्मेमाहुर। अब आप निकालिए 26 नंबर का श्लोक। थोड़ा विषय आगे बढ़ेगा तो कहते हैं ये 8 मद के चर्चा के बाद जो पुरुष मदोन्मत्त होकर 26 श्लोक पेज नंबर 54, जो पुरुष मदोन्मत्त होकर अन्य धर्मात्माओं का तिरस्कार करते हैं उनके दोषों की उत्पत्ति दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध छंद है ये, इसलिए ले रहा हूं मैं इसको। मान के बीच में ही आया है ये। स्मयीन योन्यात्येति, बोलिए, धर्मस्थान गर्विताशया सोत्येति धर्म मात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। ये होता न धर्मो धार्मिकैर्विना, प्रसिद्ध श्लोक है ये। कोई पुरुष गर्व करके धर्म के धारक अन्य धर्मात्मा पुरुषों को तिरस्कार करता है, वे अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है। माने कोई गर्व से, मद का चल रहा ना, किसी पे धन है, किसी पे क्षय उपशम ज्ञान है, किसी पे कोई तप है, किसी पे रूप है, तो इन 8 चीजों में किसी भी एक के निमित्त से गर्व करके जो धर्मात्मा का तिरस्कार करता है वह धर्म का ही तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता। धर्मात्मा पुरुषों के बिना धर्म नहीं पाया जाता। कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं, हम व्यक्तिवाद नहीं, हम गुणवाद हैं। लेकिन गुण कोई आकाश में थोड़ी लटकता है, किसी व्यक्ति के आश्रय से ही तो होगा। इसलिए जो ज्ञान, पूजा, धन, तप, ऐश्वर्य, रूप आदि का मद करके धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है। क्योंकि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के तो धर्म रहता ही नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव वाले धर्मात्मा के चरणों में अपना मस्तक रगड़ते हैं। इंद्र जैसे, सौधर्म इंद्र जैसे, जिनकी मुकुट की मणियां इतनी चमकीली होती हैं कि मध्य लोक में आ जाएं तो लोग अंधे हो जाएं, ऐसे सौधर्म इंद्र भी धूल धूषित निर्ग्रंथ मुनिराजों के चरणों में अपना मस्तक रगड़ते हैं। अभी तो आज के जमाने में अधिक धन भी आपदा है, बेचैन है व्यक्ति, दिन रात दुखी है, परेशान है, चाहिए तो बस मूंग की दाल का पानी। अधिक धन भोग तो सकता नहीं, भोगे तो हॉस्पिटल तैयार है। इसलिए 2 व्यवसाय पंचम काल के अंत तक बढ़ते ही रहेंगे, एक हॉस्पिटल का और एक होटलों का। क्योंकि लोग प्रमादी होते जा रहे हैं तो सबको बाजार का खाना चाहिए, तो फिर बाजार का खाना चाहिए तो फिर रोग उत्पन्न हुए बगैर रहेगा नहीं, तो हॉस्पिटल। पहले जमाने में किसी गांव में 1-2 वैद्य रहते थे, बस वही सबको संभालते थे। अब एक नगर में, आप छोड़ो एक नगर क्या, एक छोटे से कॉलोनी में 8-10 डॉक्टर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ते जा रहे हैं, प्रमाद बढ़ता जा रहा है व्यक्ति के पास। एक छंद तो बहुत गजब का है, 27। ये कहते धन, देखो एक लाइन 27 छंद से ऊपर,
56 नंबर पेज पर सबसे ऊपर, इस संपदा पाने का फल तो दान करना है। मिल गया? इस संपदा पाने का फल तो दान करना है। धन की 3 दशा, दान, भोग और नाश। क्या कहा? धन की 3 दशा, दान, भोग, नाश। भोग तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे बाबा, जितना हम पर है, निर्धनता की, निर्धन व्यक्ति की भी बात कर रहा हूं, वो भी अपनी संपदा का 100वां भाग भी भोग नहीं कर पाता। भोग करने की शक्ति नहीं है इस काल में। कितना भोग करेगा? बड़े बड़े करोड़पति नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में वहां पर जाते हैं क्या करने? उपवास करने। तो घर पर ही कर लेती। तो कमाया किस लिए? उपवास के लिए कमाया क्या? करे क्या? क्या जमाना आया देखो। भोगने की शक्ति नहीं, छोड़ने का कलेजा नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। क्योंकि है ही नहीं शरीर को जरूरत इतनी। तो इसलिए संपदा पाने का फल तो दान है। और उसी के नीचे देखो मोटे हेडिंग में लिखा है, धर्मात्मा पुरुषों की तो यह संपदा ग्रहण करने योग्य ही नहीं, मोह से अंधा कर देने वाली है। ये संपदा मोह से अंधा कर देने वाली है, आत्मा को भुला देने वाली है, सम्यक दृष्टि इसमें अपनापन ही नहीं करता। ये बिल्कुल जो विषय लिया है सदा सुखदास जी ने इसकी टीका में, बिल्कुल नेचुरल धरातल पर। इसमें ये चर्चा नहीं मिलेंगी कि आत्मा एक समय की पर्याय से भिन्न मिलेगी कहीं कहीं, लेकिन यहां तो व्यक्ति को वैराग्य दिला रहे हैं। देखो, चक्रवर्ती का पुत्र मर के चक्रवर्ती नहीं बनता। कहते नहीं चलो हमको तो प्रेम नहीं है संपदा से, लेकिन हम ये सोचते कि हमारे बच्चों को थोड़ा पैरों पे खड़ा कर जाएं तो अच्छा रहेगा। तो वो कहते कि नहीं, वो तुम्हारे पुण्य का खाएगा या अपने पुण्य का खाएगा। तो उसका श्लोक दे रहे 27 नंबर में। जो लोग परिवार की चिंता करके परिवार के लिए पाप कमाते हैं, उनको ये 27 नंबर का श्लोक पढ़ने लायक है। जो यहां नहीं आए उन्हें घर जाकर पढ़ा देना। देखिए, अब जो संपत्ति में रागी हैं उन्हें संपत्ति का स्वरूप दिखाने वाला श्लोक कहते हैं, यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम। बोलिए, यदि पाप निरोधोन्ने संपदा अथ पापाश्रवोस्त्यन्ने संपदा किम प्रयोजनम। अथ पापाश्रवोस्त्यन्ने। बहुत बढ़िया लिखा है। यदि पाप निरोध हो गया है, माने यदि आपके पाप का रुक गए हैं, तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, अन्य संपदा की क्या प्रयोजन है। देवता तुम्हारी आरती उतारेंगे। आप देखो, आप पढ़ना, आपको ग्रंथों में पढ़ो कि प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र अपहरण हो गया इनका, 10-10 साल तक घूमते रहे, लेकिन पुण्य के उदय से सोने के महलों में रहे जहां जाएं। रामचंद्र जी को वनवास हो गया पाप के उदय से। ये तो हम कह रहे हैं, देखा जाए तो मेंटली वनवास था, देखा जाए तो पिकनिक थी। क्योंकि बलभद्र थे वो, बलभद्र जहां जो बलभद्र और नारायण हो, कोई जंगलों में ऐसे नहीं भटकते, कई हजार व्यंतर उनकी सेवा करते हैं। पद्म पुराण उठाकर देखो, उसमें लिखा है जहां वो रुकते थे देवता पहले ही महल बना देते थे वहां। ये तो रामायण कई तरह की है, तो हम रामचरितमानस के हिसाब से कहते हैं वो झोपड़ी में जगह जगह जाते थे। तब राम लक्ष्मण जी घास के पत्ते लाते थे, फिर उसमें झोपड़ी बनाती थी, फिर सीता जी चूल्हा फूंकती थी। ऐसा है ही नहीं, जहां रुके वहां पहले से ही भवन बन जाता था, पहले से ही। बोलो आप, क्योंकि
वनवास हो गया राम को, पर उनके पुण्य को थोड़ी वनवास हो गया। पुण्य तो आत्मा के साथ जाएगा। जितना मेरा पुण्य है वो मैं कहीं रहूं, उतना पुण्य तो मेरा आएगा ही ना। पैसा कहां रहने से ज्यादा मिलता है, गांव में, बंबई में या अमेरिका में? पैसा कहां रहने से ज्यादा मिलता है? इसका उत्तर है, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दे दो मुझे कि लोटे में पानी कुएं से ज्यादा आएगा, नदी से ज्यादा आएगा या समुद्र में से ज्यादा आएगा? अरे जितना बड़ा लोटा है पानी उतना आएगा, चाहे आप कुएं में डुबो, चाहे नदी में डुबो, चाहे समुद्र में डुबो। तो जितना तुम्हारा पुण्य है उतना ही मिलेगा, चाहे वन में रहो, चाहे भवन में रहो, चाहे गांव में रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे राजनगर में रहो, और चाहे अमेरिका में रहो। अमेरिका में भी भूखे मरते देखे मैंने, लोग डिप्रेशन में पड़े रहते, सोचते अपना देश छोड़ के कैसे आ गए, क्योंकि वहां खर्चे इतने हैं और तरह तरह की विडंबनाएं सब जगह लगी रहती है। मशीन की तरह आदमी पिस रहा है सुबह से शाम तक, तृष्णाएं बढ़ती रहती हैं, देख देख कर क्या करें। इसलिए घर में जितने मेंबर है सब कमाते हैं तो भी पेट नहीं भरते। इससे तो गांव का आदमी भला है, अपनी 4 रोटी सूखी खाई और शांति से सो गए छान के, ना कोई चिंता, ना कोई इनकम टैक्स वाले की चिंता, ना कहीं कुछ करना, शांति से सोए अपनी छाछ पीकर। ये मैं कह रहा हूं, लौकिक सुख की फीलिंग भी संयोगों से नहीं आती, लौकिक सुख की फीलिंग भी मन से आती है। कोई पत्थर सुख नहीं दे देता है व्यक्ति को। तो यदि तेरे पाप रुक गया तो आचार्य कहते फिर संपदा का क्या प्रयोजन, देवता तेरे को ढूंढते हुए आएंगे। पुण्यवानों की देवता आरती उतारते हैं। और अथ पापाश्रवो अस्ति, और यदि तेरे पाप का आश्रव चालू है, निरंतर पाप कर रहा है, तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, फिर जो तेरी जितनी संपदा है वो करेगा क्या, वो सब नष्ट होने वाली है। किम प्रयोजनम, यदि तेरे पाप रुक गया तो संपदा की जरूरत ही नहीं, तीनों लोग तेरी सेवा को तैयार हैं। और यदि पाप चालू है तो तू संपदा करेगा क्या? स्वीट की दुकान है, शुगर रोग हो जाएगा, क्या करेगा? इतनी जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो इनके घरों में जितनी मिठाइयां बनती है वो नौकर खाते हैं, वो खुद नहीं खाती। डॉक्टरों ने मना बोल रखा है। बहुत बढ़िया छंद है 27वां नंबर। पाप रुक गया तो अन्य संपदा का क्या करोगे, तीनों लोग तुम्हारी आरती उतारेगा। और यदि तुम्हारे पाप चालू है तो उस संपदा का क्या करोगे, फिर संपदा वो भी नष्ट होने वाली है। तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं होता, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता। पुण्य, पाप और धर्म अनट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर नहीं होते। टिकट होती है ना, विंडो टिकट, जो टिकट होती है हार्ड कॉपी, जो आजकल तो लोग ई टिकट बनवाते हैं, तो उस टिकट पे ही लिखा रहता है अनट्रांसफरेबल, और हिंदी में लिखा रहता है अहस्तांतरणीय। ये टिकट जो व्यक्ति जा रहा है उसी के साथ वैलिड है और अन्य के साथ वैलिड नहीं है। ऐसी मेरा पुण्य, आपका पुण्य आपके बच्चों के लिए वैलिड नहीं है, आपका पाप आपके बच्चों के लिए वैलिड नहीं है। आपका पुण्य आप ही भोगोगे, आपके बच्चे नहीं भोगेंगे। आपका बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है जबरदस्त घर में, लेकिन आपने पूरी कोशिश करके बेटी की अच्छे घर में शादी करी, लेकिन जवानी में बेटी विधवा हो गई, दामाद खत्म हो गया। बोलो क्या करोगे आप, क्या करेगी संपदा? नहीं, हम अपने घर में रख लोगे, लेकिन मानसिक सुख कैसे दोगे, मानसिक पीड़ा का नाश कैसे करोगे? वो पीड़ा को वो ही भोगेगी, तुम नहीं भोग सकते। कोई किसी का पुण्य नहीं बांट सकता, कोई किसी का पाप नहीं बांट सकता, कोई किसी का धर्म नहीं बांट सकता। ये जैन शासन है।
हाँ, सांत्वना दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, पर कोई किसी के पाप नहीं बांट सकता। तद्भव मोक्षगामी नहीं बांट सकते। बलशाली बलशाली किसी का पाप नहीं बांट सकता। उदाहरण है ना इसका, साक्षात श्री कृष्ण जी अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, द्वारिका को जलने से नहीं बचा पाए, इसलिए कहते हैं संपदा का मोह छोड़ो। यदि तुम्हारे पाप का आश्रव रुक गया तो तीनों लोक की संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिक। और यदि पाप का आश्रव चालू है तो कितना भी ढेरों इकट्ठा किया सब चला जाएगा। मट्टी है मट्टी। भाती नहीं है बातें मन में, अंदर 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 मन ही मन में कपट चलता है। कभी कभी विश्वास नहीं होता व्यक्ति को, कभी कभी ऐसा लगता है इन बातों पे विश्वास कर लिया और अपन ने सब जो कुछ बचा है सब छोड़ दिया तो अपन तो बाबा बन जाएंगे। भाई साहब आप एक बार कोशिश करके देखो ना कि चलो अपन लगा के देखते हैं कलेजे से संपदा को कितनी रुकती है। अच्छे अच्छे लोगों के दिवालियां पिट रहे हैं आजकल, बड़ी बड़ी कंपनियों वालों की। आज ही गई, आज 3 कंपनी के दिवाले पिटे, आज 4, अब 5, सब। लिखा उसमें गुरुदेव के एक प्रवचन में आता है, जब पाप का उदय आए तो इसने बीमा करा रखा था, LIC, क्या बोलते हैं उसको, रिस्क कवर जो होती है, हेल्थ पॉलिसी करा रखी। अब वो 10 साल से बेचारा दे रहा पैसा। अब उसके अटैक आया तो उसके बेटे को उसने कहा कि तुम जाओ जल्दी। मालूम पड़ा कि जिस कंपनी की पॉलिसी करा रखी थी वो कंपनी दिवालिया हो गई। लिखा है गुरुदेव उस समय बोल रहे 100 वर्ष पहले ये वाली बात कि पाप का उदय आए तो सारे प्रसंग एक क्षण में प्रतिकूल हो जाए, बीमा कंपनी फेल हो जाए, बेटी विधवा हो जाए, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए। अंदर से विश्वास नहीं होता इन बातों का। विश्वास हो तो पाप में कमी आए, धर्म मार्ग में जीव लगे। ये 27 नंबर का छंद बड़ा अद्भुत है। फिर कहते हैं ऐसा ज्ञानी को धन के प्रति मोह ममता नहीं होती। सहज पुण्य का उदय से संपदा मिले जाए, मिल क्या जाए, ज्ञानियों को संपदा मिलती है, क्योंकि ज्ञानियों के भी पुण्य के उदय नहीं आएंगे तो किसके आएंगे। तो उस संपदा को परोपकार में, दान में इत्यादि में लगाते हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव महान होता है। तो 28 नंबर का छंद महानता का बता रहे हैं, जबरदस्त छंद है ही 28 नंबर का छंद। सम्यक दर्शन संपन्न, बोलिए सम्यक दर्शन मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गोलांगारांतिरोजसम। पढ़िए एक बार, सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गोलांगारांतिरोजसम। सम्यक दर्शन सहित चंडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है, सबसे नीची जाति मानी है इसको, चांडाल जाति, मातंग बोलते हैं। सम्यक दर्शन सहित जीव कोई चंडालिनी स्त्री से पैदा हुआ और चांडाल है और उसे सम्यक दर्शन पैदा हो गया तो उसे भी गणधर देव देव कहते हैं। क्या कहा, फरी थी, कोई चंडालिनी स्त्री से चंडाल पैदा हुआ और उसे आत्मदर्शन हो गया तो ऐसे व्यक्ति को गणधर देव क्या कहते हैं, देव, उसको देव कहते हैं। तू देव है। और कौन कहते हैं, गणधर देव। इतनी महिमा है सम्यक की, ज्ञान की, आत्मज्ञान की इतनी महिमा है।
आत्मज्ञान होते ही तीनों लोक के उत्कृष्ट जीव उसके पक्ष में आ जाते हैं। ये नियम है। आत्मज्ञान होते ही किसी जीव को आत्मज्ञान हुआ तो तीनों लोक में जितने उत्तम जीव हैं वो उत्तम जीव उस आत्मज्ञानी के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिक। भले ही वो चंडालनी के शरीर से उत्पन्न हुआ है, चंडाल है, लेकिन सम्यक दर्शन से युक्त है, तो गणधर देव उसको देव कहकर पुकारते हैं, तू देव है। क्या गजब का छंद! एक एक छंद ऐसे हैं हिला दे व्यक्ति को, ऐसे हैं रत्नकंड श्रावकाचार्य के छंद। और उदाहरण क्या दिया? जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि ही कहते हैं। भस्म होती है ना, भस्म, गांव में जो आग होती है, कंडे की आग, ऊपर से राख जैसा लग रहा है लेकिन अंदर अग्नि है। तो बाहर से भले ही मेला कुचैला शरीर है, बाहर से ही भला संयोग बेकार नजर आ रहे हैं, बाहर से भले ही वो चंडाल लग रहा है, उसको कोई धर्मी मानने को तैयार नहीं, लेकिन अंदर उसको चैतन्य देव की अनुभूति है। ये छंद बहुत रहस्यात्मक छंद है। मतलब इतनी उदारतावाद तो किसी शासन में नहीं होगी जितनी जैन शासन में है। कहते ना आपके जैन धर्म में कहां रहा जातिवाद? हमारे यहां चंडाल को भी कितनी ऊंची कोटि पे बैठा दिया, कितनी उत्कृष्ट सिंहासन पर बैठा दिया कि उसको देव कहकर पुकार रहे हैं। वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं, गणधर उसको देव कहते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न, बोलिए सम्यक दर्शन संपन्न, मपि मातंग देहजम देवा देवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतिरोजसम। एक एक छंद अद्भुत है। ये तो हमारे यहाँ तो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं इनको कोर्स में है इनके मूल संस्कृत श्लोक, और मूल संस्कृत श्लोक कोर्स में है और सब संस्कृत में रटते हैं इन सारे श्लोकों को पूरे। और हमें इतनी पसंद आए ये श्लोक और इनके अर्थ, अभी हमने इनकी रिकॉर्डिंग करवाई है उज्जैन में, फिर इनका वीडियो बन रहा है 1.5 घंटे का पूरा, संस्कृत का श्लोक और उसका अर्थ हमारी आवाज में। अभी 1.5 महीने पहले अब उसका काम चल रहा है। लोग पढ़ते तो है नहीं, पर आजकल YouTube का जमाना है तो व्यक्ति गाड़ी में लगा लिया और सुनने लगा। सुनते ज्यादा हैं लोग, पढ़ने के लिए इतनी बड़ी पुस्तक कहां से लेकर जाए। और देखो और बताते हैं, कुछ छंद ऐसे हैं गजब के। 27वां नंबर जो बताया था, 28, ऐसे 29 और 30 नंबर श्लोक भी बहुत अद्भुत है। बता रहे हैं पुण्य और पाप का फल बता रहे हैं। चरणानुयोग में पुण्य को धर्म ही कहा जाता है। फिर से सुनना, द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग वीतराग भाव को धर्म कहा जाता है, पर चरणानुयोग की शैली में पुण्य परिणाम को भी ऊर्ध्व शैली के हिसाब से उसको धर्म कहा जाता है। ये तो कोष्टक में खुलासा कर दिया उन्होंने, पुण्य पाप का फल। मूल संस्कृत में तो धर्म और अधर्म का फल क्या है जरा सुनिए। स्वापि देवोपि देवा स्वा, बोलिए, जायते धर्म किल विषात् कापि नाम भवेदन्या संपद धर्म शरीरिणाम। धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर देवों में उत्पन्न हो जाता है। कुत्ता, एक कुत्ता हुआ है, कथा आती है, जीवंदर स्वामी ने
उनको नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते को, और उनको आत्मज्ञान हो गया और स्वर्ग में जाके पैदा हुआ। और पाप के प्रभाव से स्वर्ग लोक का महान रिद्धिधारी देव भी यहां आकर कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो जाता है। हेलो, कुत्ता देव बन जाता है और देव कुत्ता बन जाता है। किसी ने देव पर्याय पाली पुण्य से, अब वहां भोगों में ही रहा, इस नंदन बन जा, इस नंदन बन जा, और वहां तो ढेरों देवियां होती हैं, तो सुबह से शाम तक उनके साथ नाचना गाना और यही रहता है। और धर्म में मन नहीं लगा, भोग भोगते समय भोग भोग कर अंतिम समय देह छोड़ा तो मर के कुत्ता बन गए। और कुत्ता था, वो धर्म के प्रभाव से देव बन गया। एक क्षण नहीं लगती, जिधर देह छूटा सारे संयोग परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए भैया, आत्म कल्याण करना हो तो जीते जी मरना सीखो। इसका अर्थ क्या है? हम कहते ना कि भाई थोड़ी व्यवस्था कर दें, थोड़ी घर की व्यवस्था कर दें, थोड़ी ये व्यवस्था कर दें, थोड़ी ये व्यवस्था कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, थोड़ा बच्चे को बड़ा हो जाने दें। ये सब हमारे बहाने हैं। ग्रंथों में तो लिखा, पत्नी गर्भवती देखकर सेठ जी ने गर्भ पर ही तिलक कर दिया कि तुमको वारिसदार मिल गया और अब मुझे संसार में नहीं भटकना। कि बच्चे को तो बड़ा हो जाने दो, कि राग उत्पन्न हो गया तो क्या करेंगे? फिर वो बड़ा होता गया तो फिर उसके परवारिश की चिंता हो जाएगी। जीते जी आप ये मान लो ना, हम जगत के लिए मर गए, जगत के लिए मर गए, फिर ही धर्म। कृपालु देव का बोल है एक ही ऐसा, आप पढ़ना, उसमें लिखा है, आज ये मेरा अंतिम दिन है, ऐसा जानकर उस दिन में प्रवेश कर। ये बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, आज ये अंतिम दिन है, ऐसा जानकर उस दिन में प्रवेश कर, तो ही धर्म कर पाएगा व्यक्ति। अरे साहब, ये तो सब बेकार की बातें हैं। देखो ना, आप मान लो मैं हुई नहीं, घर के लिए मैं हुई नहीं, आजकल लंबी आयु का किसी का भरोसा नहीं रहा। ये जब से कोरोना हुआ है तो जवान लोग भी जा रहे हैं अटैक से। मेरा तो घूमना बहुत रहता है, मैंने तो परिवार वालों को बोल दिया है, भैया कभी भी कुछ भी हो जाए तो अपना काम अपना संभाल लेना, अपना धर्म करना। मैं आर्टिफिशियल नहीं कह रहा, मैं सच बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल 1000%। पहली बात तो अपने पे कुछ है नहीं, जो है थोड़ा बहुत तो लिख के बता दिया कि ये इतना है। अभी भी आया तो मैं लिखा के आया था मैडम को कि भाई मान लो कुछ हो जाए हमको तो ये है, बच्चों को पालन कर लेना और अपना शांति से धर्म ध्यान करना। क्योंकि आजकल कुछ नहीं पता, संयोग बदलते देर नहीं लगती, एक संयोग बदलते देर नहीं लगती, एक सब एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में। यहां की प्लानिंग सब कहां गई? इसलिए हमारे जितने क्या बोलते हैं प्लानिंग है, सब मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी है, हमारी सोच मिट्टी है। अज्ञानी की सोच में मिट्टी का ही तो प्रयोजन है, और क्या है? सब प्रोजेक्ट धरे रह जाए। कुत्ते के रूप में उत्पन्न हो जाता है, प्राणियों को वचनों से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी अहिमेंद्रों की संपदा, अविनाशी मुक्ति संपदा धर्म के प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो कितना लिखा, प्राणियों को वचनों से जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे धर्मियों को अहिमेंद्रों की संपदा मिलती है और परंपरा से मुक्ति संपदा मिलती है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। कोई धर्म संसार सुख कैसे देगा? कि धर्मी को इस जाति की पुण्य प्रकृतियां मिलती हैं कि उस संसार में भी उसे अनुकूलता मिलती है, और कदाचित ना भी मिले तो उसे चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास भेद विज्ञान का जो धन है। फिर
तीसरा नंबर का श्लोक, 30 नंबर का 30, कुदेव आदि सम्यक दृष्टि बंधन योग्य नहीं। इस सम्यक दृष्टि की महिमा बताई, इसलिए सम्यक दृष्टि को गुरु कुदेव को धर्म को बंधन नहीं करता। ये छंद भी बहुत प्रसिद्ध है। भयासा स्नेह लोभश्च, बोलिए, भयासा स्नेह लोभाच कुदेवागम लिंगनाम प्रमाणम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, संसारियों की ये 4 बीमारी, संसारियों की 4 बीमारी कौन कौन सी? आशा, भय, स्नेह और लोभ। क्या कहा, जरा मिलकर बोलो। आशा, भय, स्नेह और लोभ, ये संसारियों की 4 बीमारी है। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे भय से, डर के, वो तुम्हारा बुरा कर देंगे वो यदि तुमने उनको नहीं माना तो। आशा से, अरे उनको मानो तो तुम्हारी धन दौलत बढ़ेगी। अथवा व्यक्तिगत प्रेम से, अथवा लोभ से कुदेव, कुआगम और कुलिंगधारी को प्रणाम नहीं करते, विनय नहीं करते। बहुत अभिमानी है, अभिमान का प्रश्न थोड़ी है भाई। एक गोबर है, एक रबड़ी है, कोई के तुम्हें क्या राग द्वेष करना, गोबर खा लो फिर तो। जो काम, क्रोध, भय, इच्छा, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, मद, मोह, निद्रा, हर्ष, विषाद, जन्म, मरण आदि दोषों से सहित है, वे सब कुदेव हैं। जिनके क्रोध है, काम है, इच्छा है, क्षुधा है, तृषा है, राग है, द्वेष है, निद्रा है, हर्ष है, विषाद है, जन्म मरण से पिस रहे हैं, वे सब कुदेव हैं। उनका फैलाव इस जगत में पंचम काल के प्रभाव से बहुत है। पंचम काल से कुदेवों की चारों तरफ फैलाव बहुत है। अकेले एक सर्वज्ञ अंतराग, माने जिनका राग बीत गया के सिवाय से सब कुदेव है। भाग्य मानो अपना, भाग्य ऐसा समझ लीजिए कि हम ऐसे स्थान पर आ चुके हैं कि जहां से सीधा बीतरागियों का मार्ग प्राप्त होता है, सीधा। चारों तरफ पाखंड नृत्य कर रहा है। फिर इसके बाद 31 और 32 नंबर श्लोक में सम्यक दर्शन की महानता बताई है। फिर 33 नंबर का छंद भी बहुत अद्भुत है, इसको लेते 33 नंबर को। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, बोलिए, निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोही मोहिनो मुने। जिसे दर्शन मोह नहीं, ऐसा ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। मोही अनगार अर्थात मोह सहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। क्या कह रहे हैं? बहुत अद्भुत छंद है ये। क्या कह रहे हैं? मोह रहित ग्रस्त भी श्रेष्ठ है और मोह सहित मुनि भी श्रेष्ठ नहीं है। जिसको रत्नत्रय प्रकट हो गया वो घर में रहकर भी महान है, और जिसे रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ वह मुनि होकर भी प्रशंसनीय नहीं है। मोह सहित ग्रह रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। इस कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही ग्रस्त श्रेष्ठ है। क्या लाइन है? मोहवान मुनि से ग्रस्त, मोहवान मुनि से निर्मोही माने सम्यक दर्शन सहित मिथ्या दर्शन रहित ग्रस्त उत्कृष्ट है, ऐसा कहा।
इस तरह से अपने 33 छंद हो गए। अब इसमें बहुत आगे दोपहरी में लेंगे। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मित्र कौन है, सम्यक दर्शन का लौकिक प्रभाव क्या है, आगे बताएंगे। सम्यक दृष्टि मर के दरिद्र कुल में पैदा नहीं होता, लंगड़ा नहीं होता, लूला नहीं होता, भिखारी नहीं होता, ये सब बताएंगे इसमें आगे। तो अपन दोपहर काल में लेंगे। अभी किसी को कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अद्भुत है ये। आप कमरे पे जाके जहां भी आपके आशियाने हैं वहां आप इसका स्वाध्याय कर सकते हो, अच्छा रहेगा।